लो यार, ये एक और वीडियो देख लो एनवायरमेंटल करंट अफेयर्स की। इसके अंदर मेनली 30-35 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 30-35 से ज़्यादा ही होंगे, पता नहीं कितने हैं। तो वो क्वेश्चंस, एक तो ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए इसके अंदर मैं कवर कर रहा हूँ इसके, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही है। दूसरा, उसके अलावा बाकी बेटा, एक मेरी सलाह है कि यूट्यूब पे देख लो। किसी ने आधे आधे घंटे के अगर मंथली करंट अफेयर्स बना रखे हैं तो 6 महीने के, मात्र 6 महीने के करंट अफेयर्स देख के चले जाओ। 6 महीने के करंट अफेयर्स के अंदर भी तुमको मतलब 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। 3 घंटे से ज़्यादा का कोई वीडियो हो तो फिर मत देखना। 3 घंटे लगने चाहिए। 3 घंटे को भी फास्ट फॉरवर्ड करके 2x करके, और अपने को 1.5 घंटे में निपटाना है। 1.5 घंटा कैसे निकालना है? फ्रेश होते हुए देख लो, 15 मिनट तो वहाँ पे चाहिए तुमको, वहाँ पे काम आ जाएंगे। बहुत से लड़कों को ऐसे लड़के लड़कियों को नहाते टाइम पे पानी में ठंड लगती है, वहाँ पे बैठे रहते हैं, बैठे बैठे फ़ोन ही देख लो, 15 मिनट का वीडियो वहाँ पे तुम्हारा निकल जाएगा। कैसे भी करके रोटी खाते खाते चला दो, 15 मिनट का वीडियो देख लो कैसे भी करके, और तुमको 1.5 घंटा निकाल लेना है घर का। 3 दिन है अभी तुम्हारे पास में, उसमें से 1.5 घंटा करंट अफेयर्स का निकाल लो बेटा, क्योंकि इसमें से 15 क्वेश्चन के करीब आ जाते हैं। फिर वो समस्या हो जाएगी तुम्हारे लिए, और वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल पॉइंट है। हमको सब कुछ आते हुए भी वो क्वेश्चंस नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए 1.5 घंटा तो हमको इसके लिए निकालना ही है। उसके अलावा ये तुमको मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ये कर लो। और बाकी और मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार। उसके ऊपर मैंने तुम्हारे को 200 क्वेश्चन तो पहले से ही दे रखे हैं, और बुक्स भी डाल रखी दो, जिसमें तुम्हारे को कंटेंट नहीं नहीं मिल रहा हो, वो सारी उन बुक्स के अंदर है। उसके अलावा भी तुमको और क्वेश्चन चाहिए तो मैं आज आज ये जो पीडीएफ बनाई है ये भी डालूंगा। इसके अंदर भी 40-50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। इसके अलावा और मेरे पास क्वेश्चन पड़े हुए हैं 100 के करीब, 100-200 क्वेश्चन और पड़े हुए हैं, वो और डाल दूंगा मैं। ठीक है। पर ये वाला भैया अभी एमसीक्यू सीरीज़ का मेरा लास्ट वीडियो रहेगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब समय नहीं है। अब हम तुम्हारे पास केवल 3 दिन का समय है, जिसके अंदर तुमने जो पढ़ लिया है बस उसको रिवाइज करो। क्योंकि बेटा तुमको केवल 50% क्वेश्चन करके आने, 50% से एक क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करना है। एक क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए नहीं करना, आता हो तो ठीक है कर लो, पर नहीं आता हो तो बेटा केवल चुपचाप से बैठ जाना। 75 क्वेश्चन होते ही चुपचाप बैठ जाना शांति से, किसी को कुछ नहीं कहना। ठीक है। चुपचाप बैठ जाओ, ना ऐसे छेड़ना कि मेरे को और कुछ आता है देख लूँ, और कुछ आता है देख लूँ, कुछ नहीं देखना, हाथ भी नहीं लगाना किसी के। ठीक है। सिलेक्शन पक्का होगा तुम्हारा। चलिए भैया शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 580। देश की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी की नींव किस राज्य में रखी गई? तो ये राज्य और बाड़मेर ये तो लिखा हुआ, ये तो समझ में आ गया, याद रहेगा कि भाई राजस्थान के बाड़मेर में सबसे देश की सबसे पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी की नींव रखी गई। अब कब रखी गई? रखी गई 2017 में। 2017 के अंदर राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार और एचपीसीएल के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था। उस टाइम में हमारे यहाँ मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। तो उस समय इनमें, इनके बीच में, एचपीसीएल के बीच में और इनमें एमओयू साइन हुआ। उसमें ये बताया कि भाई 4 साल में ये बन के तैयार हो जाएगी। अब 2017 के अंदर थी, अब 4 साल का मतलब कब तैयार हो जाएगी? 2021 के अंदर इसके अंदर बन के तैयार हो जाएगी। तैयार होने के बाद में वहाँ से पाइपलाइनें बिछाई जाएगी, जो कोटा शहर के अंदर क्या करेगी? एलपीजी गैस पहुँचाएगी। हर एक घर के अंदर पाइपलाइन बिछेगी और उससे एलपीजी गैस बिछाई जाएगी, एलपीजी गैस सप्लाई की जाएगी। ये जो रिफाइनरी है ना, बाकी देश के अंदर 20 और रिफाइनरी हैं। उन सारी रिफाइनरियों के अंदर है ना BS3 BS4 मानक की रिफाइनरियाँ वो। पर ये राजस्थान में जो बनने वाली रिफाइनरीज है ना, उसके अंदर BS6 मानक वाली रिफाइनरी है, जो कि बहुत ही कम सल्फर कंटेंट वाली जो हमारी जो फ्यूल्स हैं वो यूज़ करती है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इको फ्रेंडली रिफाइनरी। और इसके बाद में मतलब अब ये बन जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2018 में किस राज्य में नदी प्रदूषण को नियंत्रित करने की परियोजना को मंजूरी दी? तो ये है हमारा राज्य गोवा। गोवा राज्य को मंजूरी दी है, जिसके अंदर नदियों के प्रदूषण को कंट्रोल करने का काम रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ग्रीन गुड्स डीड अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू किया। इसमें है क्या मेनली, इसके अंदर क्या है कि एक ऐप बनाया है इन्होंने, और उस ऐप के ज़रिए ये क्या कर रहे हैं? नागरिक अभियान चला रहे हैं, जिसमें लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग एनर्जी कंजर्व करो, वाटर को बचाओ, है ना, पेड़ लगाओ, रिसाइकलिंग करो, रीयूज़ करो, और जो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनका यूज़ करो, कार पुलिंग करो, लोगों को एक साथ बिठा करके अपनी कार में ले जाओ।
और ऐसे छोटे छोटे काम करो और एनवायरनमेंट में मदद दो। ये है ग्रीन गुड्स डीड अभियान का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पे आता है? तो वन क्षेत्र के मामले में भारत कौन से स्थान पे आता है? 8वें स्थान पे आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर, क्योंकि चाइना में पोल्यूशन रेट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए चाइना सबसे हमेशा बड़े बड़े काम करने के अंदर ही फेमस रहा है। तो वहाँ पे सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर टावर लगाया है किसने? चाइना ने। तो ये एयर प्योरीफायर जो बनाया है ना चाइना ने, ये चाइना के अंदर 100 मीटर ऊंचा एयर प्योरीफायर जियान एक जगह है चाइना में, नॉर्थ चाइना के अंदर, वहाँ इन्होंने बनाया 328 फीट का मेनली। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में आई हरियाली मोबाइल ऐप। आई हरियाली मोबाइल ऐप इससे संबंधित है। तो मेनली हरियाली या बात करो तुम लोग खेती की, है ना, या फिर हरी भरी जगहों की, तो हमारे को एक हमारे देश का एक राज्य याद आता है, वो है पंजाब। तो पंजाब में आई हरियाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब ये क्या है वो देखो, इस ऐप के अंदर है क्या, घर पे बैठे बैठे और मोबाइल फ़ोन में ये ऐप डाल लो और आप लोग पौधे ऑर्डर कर सकते हो। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। राजस्थान में भी ऐसा ऐप होना चाहिए। मैं भी खूब सारे पौधे मंगाऊंगा, आपको भी मंगाने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हमारे राजस्थान में भी होना चाहिए। बहुत अच्छा ऐप लगा मुझे ये आई हरियाली ऐप। अगला है, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में देश का कौन सा टॉप शहर रहा? ये है हमारा गुरुग्राम रहा था। ठीक है। उसके बाद तो अब हमारे कानपुर ने बाजी मार ली है। इसका भी वीडियो मैंने डाल रखा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। जब मैंने एयर क्वालिटी इंडेक्स या पोल्यूशन इंडेक्स का वीडियो डाला था, उसके अंदर इसकी बात करी थी कि गुरुग्राम कब बना और कानपुर कब नाम रोशन कर रहा है। ठीक है। अगला देखो, एनजीटी ने किस राज्य पर नदियों के प्रदूषण की रोकथाम में असमर्थ होने पर एनजीटी का कारनामा आ गया है, 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। किस राज्य पर नदियों के प्रदूषण नहीं रोक पा? यह है भैया तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार नदियों के पोल्यूशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रही, इसलिए 100 करोड़ रुपए का एनजीटी ने तमिलनाडु सरकार पर जुर्माना लगाया। अगला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कितने टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकलता है? तो 4.47 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट हमेशा निकलता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ कौन सा तूफान आने के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया? तो अंडमान निकोबार के यहाँ पाबुक तूफान आने की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया, 500 निभुआ क्वेश्चन, की देश में गाड़ियों में BS6 मानक लागू किया गया। कब? 1 अप्रैल 2020 को। BS6 मानक की गाड़ियाँ ही अब हमारे देश के अंदर चला करेंगी 1 अप्रैल 2020 से। अब एक और आवश्यक जानकारी, शायद नीचे क्वेश्चन वही हो, पता नहीं वो नहीं है, पर चलो आगे आ जाएगा, क्वेश्चन देखेंगे। प्रदूषण रोकथाम में नाकाम होने पर एनजीटी ने किस राज्य पर 50 करोड़ का जुर्माना लगाया? दिल्ली सरकार के ऊपर। 100 करोड़ का किस पे लगाया? तमिलनाडु पे, है ना। 100 करोड़ का तमिलनाडु पे, और दिल्ली सरकार पे कितना है? 50 करोड़ का। देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को स्वच्छता रैंकिंग किस मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी? अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय हट चुका है भैया, है ना, इसकी जगह हो गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो गया है। तो ऐसा आंसर लिखेंगे तो हम लोग बोलेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड ने भारत में कहाँ जलवायु परिवर्तन केंद्र लॉन्च किया? वो है लखनऊ में। लखनऊ के अंदर पोल्यूशन रेट इतना ज़्यादा है कि वो कानपुर को टक्कर देता है ना। तो इसीलिए हम नाबार्ड ने भी सोचा कि भाई यहाँ लगाओ सेंटर, लखनऊ में लगाओ। लखनऊ के अंदर नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र लॉन्च किया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए किस प्रकार की नंबर प्लेट अलाउ की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर है ग्रीन कलर की, हरे कलर की नंबर प्लेट जो है वो लगेगी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के ऊपर। अगला है, कौन सा देश जलवायु परिवर्तन पर आपातकाल लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है अभी इस वाले करंट अफेयर्स का, और वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर उन्होंने नेशनल
भाई आपातकाल लगा दिया है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया है। वो इसलिए किया है इन्होंने क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इन्होंने ये प्रण किया है कि 2030 तक वहाँ की जितनी भी पेट्रोल डीजल की कारें हैं, बायोफ्यूल की जो कारें हैं वो सारी हटा दी जाएंगी, मतलब बायोफ्यूल नहीं, जितनी भी गैशियस फ्यूल या गैसोलिन फ्यूल जो है उनको सबको हटा करके और पेट्रोल डीजल को हटा करके उसकी जगह केवल और केवल इलेक्ट्रिक कारें लगी जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कारों का कोई एमिशन नहीं होता है। दूसरी बात इन्होंने बोला है कि 2050 तक तो हम लोग ज़ीरो कार्बन एमिशन कर देंगे। ठीक है, वैसे इन्होंने 2030 तक का ही ज़ीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा, 2030 तक का इन्होंने लक्ष्य रखा, पर फिर भी 2050 तक की बात कर रहे कि वे आगे तक बढ़ सकते। आगे देखो, अगला देखो, एनजीटी ने अवैध रेत खनन के लिए किस प्रदेश को 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? आंध्र प्रदेश को। एनजीटी करोड़ों में जुर्माना लगाई थी, 50 करोड़, 100 करोड़। 100 करोड़ पहले लगा दिया तमिलनाडु को, किसके लिए लगाया? नदी प्रदूषण के लिए। फिर प्रदूषण के लिए लगा दिया किसको? दिल्ली को। उसके बाद ये एनजीटी ने किस पे लगा दिया? अवैध रेत खनन के लिए। राजस्थान पे भी लगना चाहिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवैध रेत खनन होता है, तो आंध्र प्रदेश के ऊपर। नेक्स्ट देखो, देश का कौन सा शहर दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में है? तो नाम आई गया हमारा, कौन? कानपुर। आगे देखो, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में वायु प्रदूषण की वजह से भारत में कितनी मौतें हुई है? भारत में हुई है 12 लाख मौतें 2017 के, है ना, केवल वायु प्रदूषण की वजह से। कौन सा देश 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखता है? और इसके अंदर नाम आता है किसका? जापान का। जापान बहुत ही साफ सुथरा देश है दोस्तों, जिसने कार्बन एमिशन को बिल्कुल जीरो करने के लिए 2050 का लक्ष्य रखा है। कौन सा पहला G7 देश 2050 तक जीरो पोल्यूशन एमिशन करने या जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखता है? वो है ब्रिटेन, और वो था वर्ल्ड का, ये है G7 देश में सबसे पहला, ब्रिटेन। अगला है, भारत ने 2030 तक कितने प्रतिशत पेट्रोल डीजल कार को हटाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत के अंदर पेट्रोल डीजल कार को हटाने का लक्ष्य है 30 से लेकर 40% तक। बहुत सारी बुक्स में 20% भी दे रखा है, किसी में अलग अलग दे रखा है, मैंने बहुत सारे देखे हैं ऐसे, इसके अंदर पर लगभग 20 से 30% या 20 से 40% मान के चलना, ठीक है। किस देश ने 1 अप्रैल को कूड़ा खुले में फेंकने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अब 1 अप्रैल से कूड़ा फेंकने पर 5,000 रुपये का जुर्माना रखा गया। अगला आ गया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा वर्ष 2019 में किस जगह आयोजित की गई? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली कहाँ पे रखी जाएगी? तो आंसर होगा नैरोबी, केन्या के अंदर। नैरोबी केन्या आपको याद होना चाहिए किससे संबंधित है ना। अगला देखो, एनजीटी ने किस कार निर्माता कंपनी को 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? आंसर हो गया फॉक्सवैगन को, 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अगला है, दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो भारत के कितने शहर शामिल हैं? 22 शहर शामिल है 30 में से। सोचो अपना देश कितना ज़्यादा पोल्यूटेड है, 22 शहर शामिल है 30 में से। अगला देखो, किस देश की राजधानी को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? भारत की राजधानी दिल्ली को घोषित किया गया है। एक और चीज़ है, जो हमारी जो प्रदूषण मानक है ना दुनिया के, उसके अंदर भी भारत का शायद 168वां स्थान है। आई डोंट थिंक सो, गलत होगा मेरा, 168वां स्थान है, जिसके अंदर बोला गया है कि अगर इस देश के अंदर जाकर के सांस लोगे तो तुम्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ये चीज़ भी है, ये भी आपको याद रखनी है। आगे देखो, अब शेयर बाजार की तरह बारिश में किस तरह के इंडेक्स जारी किए गए हैं? तो ये रेनफॉल इंडेक्स जारी किए गए हैं। आजकल वो रेन सेंसर भी आ रहे हैं कारों के अंदर, जिसके अंदर आपको जैसे ही बारिश आएगी तो वो अपने आप से वो वाइपर्स चलने लग जाते हैं। अगला है, भारत के किस राज्य में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पर दुनिया का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है गुजरात के अंदर, ठीक है। अगला देखो, ग्रीन पीस की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कौन सा देश सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है? तो इसमें आंसर हो गया, हमारे भारत का झूठा ही नाम लगा रहे हैं, भारत के अंदर बोल रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए अब वो BH6 मानकों की जो गाड़ियाँ आई है ना, उनका कार्य अब वो हो गया है चालू, धीरे धीरे इंडिया करने लग जाएगा।
किस मंत्रालय ने 5वें वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की शुरुआत की? तो आंसर हो जाएगा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने 5वें वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की शुरुआत करी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। अगला है, किस राज्य ने वृक्षारोपण महाकुंभ विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो इन्होंने बनाया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण का महाकुंभ विश्व रिकॉर्ड बनाया, और वो भी किसके? अपने योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में। किस राज्य ने 9 साल की बच्ची को ग्रीन मिशन का एम्बेसडर बनाया है? तो इसमें मणिपुर राज्य ने 9 साल की बच्ची को ग्रीन मिशन का एम्बेसडर बनाया। अगला आ गया, नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत किस राज्य ने 10,000 रुद्राक्ष वृक्ष लगाए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में 10,000 रुद्राक्ष वृक्ष लगाए जाएंगे। अगला है, दुनिया की पहली जीरो वेस्ट कमर्शियल फ्लाइट किस देश की एयरलाइंस ने शुरू करी? तो ये हो जाएगा हमारा कौन? ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों, इस तरह से ये थे तुम्हारे लिए कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और करंट अफेयर्स आप लोग ज़रूर करके जाओगे, 1-1.5 घंटा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा साथ दिया मेरा। इसी तरह से देते रहना आगे भी वैकेंसीज़ में, और साथ ही साथ पढ़ते रहना। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। बहुत बहुत धन्यवाद।